नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे साथ सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले बड़ी खबरों का रुख करते हैं। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेप केस में उम्र कैद की सजा गांधीनगर लोअर कोर्ट ने ये सुनाई है सजा। तो आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज ने तारीफ की है। टीम मध्य प्रदेश के सीएम ने तारीफ की। सीएम ने अधिकारियों के कार्यकुशलता की सराहना की। सीएम ने कॉन्फ्रेंस में कहा, हम वो लोग हैं जिनको जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं। अच्छा कार्य देकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप साधारण नहीं, मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश की 8.50 करोड़ नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर, 10 कमिश्नर वल्लभ भवन के सीनियर अफसर हैं। हमें और ज्यादा जी जान और साहस के साथ लोगों की सेवा में जुटना है। हमारी अनेकों उपलब्धियां हैं। प्रदेश में सड़क और सिंचाई के हजारों करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। सुशासन का यही मतलब है कि बिना किसी परेशानी के समय पर सुविधाओं का लाभ मिल जाए। सीएम ने सीहोर, इंदौर, डिंडौरी, सिंगरौली और बड़वानी कलेक्टर सहित अन्य जिलों की तारीफ करते हुए कहा कि हम यही तड़प चाहिए। बड़वानी में कुष्ठ रोगियों के लिए बड़वानी कलेक्टर की पहल सराहनीय है। हमारे सभी अधिकारी जिलों में नवाचार कर रहे हैं जो प्रशंसनीय है। सिंगरौली और टीकमगढ़ जिले में भू अधिकार योजना का क्रियान्वयन सराहनीय है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि हमने मध्य प्रदेश को बदला है। हमें रोडमैप बनाकर और अधिक तेजी से विजन और मिशन के साथ जुटना है। अपने एक एक मिनट का सदुपयोग कर हमें 8.5 करोड़ नागरिकों की बेहतरी की चिंता करना है। प्रदेश की उन्नति और जनता के हित में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना ही हमारा लक्ष्य है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और खास ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तारीफ जो है अधिकारियों की मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। बिल्कुल, देखिए कोरोना काल यानी कि 2 साल के बाद सीधे कलेक्टर कमिश्नर से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने अफसरों की हौसला अफजाई की है, यानी कि जिन अफसरों ने बेहतर तरीके से काम किया है, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सही तरीके से काम किया है, उनकी पीठ थपथपाने का काम भी मुख्यमंत्री ने किया है। इंदौर, सीहोर, सिंगरौली, बड़वानी, टीकमगढ़ के कलेक्टरों की मुख्यमंत्री ने जमकर तारीफ की है। भू अधिकार कानून के तहत जो काम किए गए हैं उसमें टीकमगढ़ में बेहतर तरीके से काम हुआ है, वहाँ के कलेक्टर की पीठ थपथपाई है। बड़वानी में टीबी के रोगियों के लिए जिस तरीके से कदम उठाए गए उसको लेकर भी तारीफ की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि कमिश्नर कलेक्टरों को अब निर्माण कार्यों की निगरानी खुद करना होगी, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रदेश में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो ताकि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सलाह दी है। साथ ही जिन जिलों में नए नवाचार किए जा रहे हैं उन जिलों से दूसरे जिलों को भी सबक लेने की सलाह मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने अफसरों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला अफजाई करने का काम किया है कि बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो और लोगों को लाभ सरकार की योजनाओं का मिल सके, इसको लेकर अफसरों को और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। एमपी में देसी शराब 5 से 10 तो अंग्रेजी शराब 50 से लेकर 100 रुपए तक महंगी हो सकती है। बढ़ी राशि से सरकार को अगले साल में 32,000 करोड़ का राजस्व मिलना अनुमानित है। मध्य प्रदेश में अभी 1061 अंग्रेजी और 2544 देसी शराब की दुकानें हैं।
नई शराब नीति पर उमा भारती ने बयान दिया है। नई शराब नीति पर उमा भारती ने चेतावनी दी है। शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग न लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसको। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अपनी सरकार को भी घेरने में उमा भारती पीछे नहीं हटती और आए दिन अपनी बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और अब उन्होंने साफ तौर से नई शराब नीति को लेकर चेतावनी दी है। जी बिल्कुल, अभी मध्य प्रदेश की जो नई शराब नीति है वो ओपन नहीं हो पाई, यानी अभी लागू नहीं हुई, लेकिन कुछ बातों को लेके जरूर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और खुद उमा भारती लगातार राजधानी भोपाल में 3 दिन से एक शराब दुकान के सामने धरने पर है, एक मंदिर में लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही है और अनुकूल जो नीति है वो अपने पक्ष में, यानी उनकी जो मांगे हैं कि जो वितरण व्यवस्था है शराब की वो नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, अवैध शराब पर रोक लगना चाहिए, तमाम उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके की चेतावनी है, एक तरीके की धमकी, यदि उनके अनुरूप यदि शराब नीति मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाती है तो वो इस तरीके की बात जो उन्होंने बताई कि वो पुलिस का एक उदाहरण देके बता रहे थे कि पुलिस को डर लग रहा था कि आग नहीं लगा दे, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है यदि जनता की इस बात को सरकार नहीं मानती और उनके अनुकूल नीति नहीं बनाई जाती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मनोज। चलिए अब बात करेंगे सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ की और दोनों के बीच में हो रही बयानबाजी की, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। 1.25 साल में कोई भी वचन पूरा कांग्रेस ने नहीं किया, यदि किया होता तो कमलनाथ जी बताएं। वहीं उन्होंने आज फिर कमलनाथ से एक और सवाल पूछा। सीएम ने पूछा कि कमलनाथ जी बताएं कि उनके कार्यकाल में खराब हुई फसलों को लेकर उन्होंने क्या किया। उन्होंने सवाल किया कि फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला। कमलनाथ जी बार बार मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन झूठ का पुलंदा ये है कमलनाथ जी, आपका पूरा पुलंदा। यह है वचन पत्र आपका, झूठ का पुलिंदा। यह पुलंदा है वचन पत्रों का। 1.25 साल में पूरे नहीं किए। एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया मेरे? मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हो, इतनी चीजें आपने कही थी, एक नहीं की, और आप मुझे झूठा कहते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा कमलनाथ जी, जनता की अदालत में। आज मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपने ये कहा था फसल बीमा योजना के बारे में कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? एक नया पैसा आपने दिया फसल बीमा योजना का? आपने तो फसल बीमा योजना में आधार ही ऐसे बना दिए थे कि किसान को पैसे ही ना मिले। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जवाब और सवाल की सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से लगातार सवाल कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो जो वादे उन्होंने किए थे, जो वचन उन्होंने किए थे, वो पूरे क्यों नहीं किए हैं। एक बार फिर से सीएम शिवराज ने सवाल पूछा है कमलनाथ से और उसी पर कमलनाथ ने जवाब दिया। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कुछ लोग इतने झूठ बोलते हैं कि उन्हें देखकर झूठ भी शर्मा जाए। साथ ही उन्होंने बीजेपी के दृष्टि पत्र में किए गए वादों पर सवाल किया।
और चलिए भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सूखी सेवनिया में बनी है जीवदया गौशाला पर सवाल उठ रहे हैं। गायों के रखरखाव को लेकर विवाद हो रहा है। गाय को बिना चारे के भूखे प्यासे छोड़ने का आरोप है। अनुदान लेने वाली गौशाला में गायों की मौत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। गायों की मौत के मामले पर पशुपालन विभाग ने जांच कमेटी बनाई है। गौ माता को काटने के लिए ये देखो गौ माता कुल्हाड़ी से काटा जा, धर्म के नाम पर पैसा लूटा मारी। तो गौशाला से गायों के गायब हो जाने और गौवंश के कंकाल मिलने पर सियासत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब हमलावर है सरकार पर। कांग्रेस ने मांग की है कि जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल की जीवदया गौशाला से लगभग 2000 गायें गायब हैं और गौरक्षा के नाम पर बनी सरकार चैन से सो रही है। कौन इसकी जांच करेगा? सैकड़ों जो कंकाल वहां पर पड़े हुए हैं और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मृत गायों के चमड़े उतारे जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी में ये नज़ारा जब है तो ये सरकार क्या गौरक्षा की सरकार है? रोज नया नारा लगाकर कि हम अब गौ संवर्धन के लिए बोर्ड बनाएंगे, गौ के लिए बिहार बनाएंगे, और उसके बाद परिस्थिति ये राजधानी के अंदर, इसकी जांच कौन कराएगा? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार तत्काल इसकी जांच करके और इन गायब गायों का पता नहीं। तो वहीं इस मसले को लेकर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से अगर हुआ होगा तो हम लोग कार्रवाई करके, और कमेटी भी हम लोगों ने बना दी है जांच के अपराध, मतलब जब जिस भी व्यक्ति ने गलती की होगी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई। डिंडौरी से बड़ी खबर की बात करेंगे। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन का गौरव धंधा चल रहा है। ग्रामीणों और सरपंच के बीच मारपीट हुई। सरपंच समर्थक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध रेत कारोबार को रोकने समर्थकों के साथ सरपंच पहुंचे थे। ग्राम पंचायत मूसा मंडी की घटना है। सरपंच ने पुलिस से मामले की शिकायत भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए। विजय, जानकारी दीजिए विस्तार से। जी, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है गाड़ासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूसा मुंडी ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर सरपंच अपने समर्थकों के साथ जो रेत के अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीण है उनको रोकने गए थे, और इसी बीच जो है दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद हो गया, और जो रेत के अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीण है वो सरपंच के सामने जो समर्थक पहुंचा था उसके साथ मारपीट की है और सरपंच के साथ भी झूमा झटकी करने की कोशिश की है। सरपंच ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है पुलिस से की है, और वहीं इस वीडियो से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिंडौरी जिले में जो है नर्मदा नदी में प्रतिबंध के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है और जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विजय। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आसाराम को उम्र कैद की सजा।